जी राम राम जी। डॉक्टर हरी ट्रोमा से डॉक्टर राजेश जी से अर्चना शर्मा तेरा ये बलिदान, अर्चना शर्मा। मैं झुंझुनू जिले का आईएमए का अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौधरी बोल रहा हूँ। हम सारी जनता की इज्जत करते हैं, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, आपका हम इलाज बड़े मन से करते हैं। हमारे दिल में कोई बुरी भावना नहीं आपके प्रति। फिर भी अगर भगवान कोई गलती करवा दे हमसे तो आप हमें दोषी मत समझो, हम दोषी नहीं है। अर्चना शर्मा कोई दोषी नहीं है। उस बच्ची के 4 सिजेरियन हुए थे और उसके बाद में सिजेरियन का मतलब पेट काट के बच्चे हुए थे। जब पेट काट के 3 दफ़े बच्चे होते हैं तो चौथी दफ़े बच्चादानी काम करना बंद कर देती है। उसको समझाया गया था, सब कुछ किया था और वो अपनी बॉडी को अपने घर ले गए थे समझा के। फिर नेता लोग उलझ के उस बॉडी को लाए और एक अर्चना शर्मा को उन्होंने जिस प्रकार से दूषित किया, जिस प्रकार से प्रणालित किया, जिस प्रकार से उसको मजबूर कर दिया। उस बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसने आवेश में आके और उस दुख से अपना हत्या कर ली। प्लीज आपसे प्रार्थना है, आप हमारी इज्जत करना, हम आपकी इज्जत क्या करेंगे। नहीं है, इसका सारा चिकित्सा विभाग विरोध करता है और आगे से ये नहीं हो। और हमारी जो मांगे हैं, हमने मुख्यमंत्री को आज सुबह एसडीएम साहब के थ्रू ज्ञापन दे दिया है। अगर तब तक नहीं मानी जाएगी, ये ऐसा ही विरोध जारी रहेगा। ऐसे ही हमेशा मिलजुल के रहे और गलत बात का विरोध करें। अर्चना के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ हो सकता है। ये जो घटना घटी है 2 दिन पहले हमारी बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ, जो कि बड़ी दुखद है, क्योंकि मतलब हर मेडिकल स्टाफ, हर फर्टिनिटी, अभी आपने देखा जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी तो सारे लोग खड़े हो गए। वैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ हर डॉक्टर, हर मेडिकल स्टाफ को सुनती है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है कि भाई कहीं कोई ज़्यादा सीरियस बीमार नहीं है, ज़्यादा मास कैजुअलिटी नहीं आ रही है। तो झट से अपना इमरजेंसी में सब अपने अपने डॉक्टर को या अपना जो स्टाफ है उसको फ़ोन करते हैं, भाई क्या बात है, क्या नहीं है। तो इतनी मतलब पेशेंट के प्रति डॉक्टरों की इतनी धड़कनें बढ़ने के बावजूद भी डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को इतना प्रेशर में लाया गया कि हर आदमी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। पूरा मेडिकल समाज और पूरा यूँ कहिए कि हम आपके ही एक हिस्से हैं और आपके लिए ही सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपको सेवाएं देंगे। हमारे अंदर भी वही संवेदनाएं हैं, वही सहानुभूति है। आप भी हमारे प्रति वही संवेदना और वो सहानुभूति रखिए। निश्चित रूप से हमारी मांगें मानी जाएंगी। हमारी मांगें कोई नाजायज़ नहीं है। हमारी मांगें इतनी सी हैं कि जो अपनी ओछी मानसिकता के तुष्टीकरण के लिए इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाए, ताकि भविष्य में एक आपसी सौहार्द मरीज और डॉक्टर का
और उनके रिश्तेदारों के बीच में बना रहे और हम उन्मुक्त मानसिकता से अपना काम करते रहें और सेवा करते रहें। सेवा के प्रोफेशन में हैं, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर कभी हत्यारा नहीं होता, कोई नहीं चाहता कि उसके पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो। टेबल पे उसका पेशेंट उसके लिए भगवान से भी बढ़कर होता है। धन्यवाद। तो लालसोट के अंदर हुआ जिसमें हमारे एक साथी डॉक्टर अर्चना शर्मा को हमने खो दिया। समाज में ऐसी घटनाएं हैं बहुत ही कष्टदायक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर है वो अपने फ़र्ज को पूरी तरह निभाता है। अगर कोई भी डॉक्टर के सामने अगर उसका विरोधी भी आता है तो उसके लिए कोई नहीं है, उसके लिए पेशेंट ही होता है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास अगर कोई मरीज़ आया और या किसी डॉक्टर के पास आया तो वो डॉक्टर पूरा अपना एफर्ट्स लगाता है उसको बचाने के लिए और अपनी पूरी कोशिश करता है। ऐसी घटनाओं से जो डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं उनका वो डिमोरलाइज होते हैं। उनको भी डर लगता है कि अगर मैं यहाँ काम करूँगा कल को कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, कल को हो जाएगा तो ऐसा हंगामा होगा। तो इससे क्या है कि जो आम जो और लोग हैं और पब्लिक है उनके लिए भी बड़ी दुखदायी काम होता है कि फिर छोटी जगह कोई आदमी काम नहीं करना चाहता है। उसको डर हो जाएगा कि कल को कुछ ऐसा हो गया तो मुझे भी यहाँ से लोग घेर लेंगे, इस तरह की घटनाएँ होगी। तो ये बहुत ही दुखद घटनाएँ हैं। तो मैं समाज के सभी वर्गों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर को डॉक्टर की तरह देखिए, वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाता है आपको ठीक करने में। ऐसा नहीं है कि उसे जानबूझ की गलती होती है, गलती तो किसी से हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलती हो जाए और जानबूझ के ऐसी गलती करते हैं। तो जो भी लालसोट के अंदर जो हुआ है कि भाई 302 उन्होंने जो धारा लगा दी जो कि एक मर्डर की केस की होती है, तो डॉक्टर पे पहले तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन है कि भाई किसी भी डॉक्टर के ऊपर जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं बैठ जाए और उसमें वो दोषी साबित नहीं हो जाए तब तक आप 302 नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने किस दबाव के अंदर 302 धारा लगाई उन्होंने, और जो डॉक्टर हमारे साथी थी वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाई और उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। तो मैं समाज के सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ, मेरा आग्रह भी है कि आप डॉक्टर को बाकायदा एक सेफ माहौल में काम करने दीजिए, उस पर अनावश्यक प्रेशर मत कीजिए। प्रेशर में वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर प्रेशर किसी आदमी पे हो तो वो इंजेक्शन भी ढंग से नहीं लगा पाता है, वो इतना डर जाता है उसके अंदर। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी इससे क्या है कि डरेंगे और वो फिर काम करने से यहाँ से डरेंगे, फिर ये कहेंगे साहब आप जयपुर जाओ, फिर तो रेफर करना ही होगा। तो इसलिए आप उसको एक अच्छे माहौल में उसको बढ़िया से काम करने दीजिए। और सारे समाज से मेरा सबसे यही है कि डॉक्टर कोई अपनी पूरी जान लगाता है पेशेंट के लिए, फिर भी अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो कॉम्प्लिकेशन स्वाभाविक होते हैं। तो मैं जो दिवंगत आत्मा है उनको बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवार के प्रति बड़ी संवेदना करता हूँ कि उनको इस कष्ट की घड़ी में जो दुख की सहने की शक्ति दे। इसी के साथ मेरे नवलगढ़ के वासियों, मेरे साथियों, मेरे स्टाफ, आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अगर कोई इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है या ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो क्या वो मर्डर है? क्या वो मर्डर की श्रेणी में आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मर्डर की श्रेणी में केवल वही केस आते हैं जो आदतन मर्डर किए जाते हैं, जो प्लांट मर्डर होते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है अभी तक दुनिया में जो किसी की प्लांट मर्डर करता हो। अगर डॉक्टर द्वारा किया गया उपचार या ऑपरेशन के दौरान हुई मृत्यु, उसकी मृत्यु के लिए दंडित करने की धारा बनती है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या उपचार के दौरान या ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन करना या उपचार करना क्या अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है? अगर यह मर्डर है तो ऑपरेशन करना या इलाज करना अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। क्या यह आप स्वीकार करते हैं? नहीं। तो जब अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, किसी डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन मर्डर नहीं हो सकता। मेरे आपसे निवेदन है कि हम चिकित्सक समुदाय को अपनी योग्यता के अनुसार वर्क करने दें, उनको सहयोग करें। आगे से हम चाहते हैं कि सरकार उचित कदम उठा के दोषियों को दंड दे। धन्यवाद। मेरे नवलगढ़ के वासियों, मेरे साथियों, मेरे स्टाफ, आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अगर कोई इलाज के दौरान
मृत्यु हो जाती है या ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो मर्डर है? क्या वो मर्डर की श्रेणी में आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मर्डर की श्रेणी में केवल वही केस आते हैं जो आदतन मर्डर किए जाते हैं, जो प्लांट मर्डर होते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है अभी तक दुनिया में जो किसी की प्लांट मर्डर करता हो। अगर डॉक्टर द्वारा किया गया उपचार या ऑपरेशन के दौरान हुई मृत्यु, उसकी मृत्यु के लिए दंडित करने की धारा बनती है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या उपचार के दौरान या ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन करना या उपचार करना क्या अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है? अगर ये मर्डर है वो अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ऑपरेशन करना या इलाज करना अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। क्या ये आप स्वीकार करते हैं? नहीं। तो जब अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, किसी डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन मर्डर नहीं हो सकता। मेरे आपसे निवेदन है कि हम चिकित्सक समुदाय को अपनी योग्यता के अनुसार वर्क करने दें, उनको सहयोग करें। आगे से हम चाहते हैं कि सरकार उचित कदम उठा के दोषियों को दंड दे। धन्यवाद।